ऑल आई होप आप सब ठीक हैं एंड मज़े में भी। आज हम हमारा 6th एपिसोड शुरू करेंगे। सिम्बा द ट्रेजेडी। जैसे कि मैंने कहा, मैं दशहरा की छुट्टी के लिए घर आई थी। दशहरा के मॉर्निंग मेरा भाई सिम्बा को ग्रूमिंग सेशन के लिए लेके गया था, बट जो हमारा रोज़ का डॉग्स ग्रूमिंग स्टूडियो था वो बंद था उस दिन। इसलिए भाई सिम्बा को कहीं और ले गया। अब उस ग्रूमिंग स्टूडियो में सिम्बा को लगभग 3 से 4 घंटे लगने वाले थे। जनरली हमारा सिम्बा उस वक्त इतने टाइम अकेले नहीं रहता था, बट सरप्राइजिंगली वो 4 घंटे उस ग्रूमिंग करने वाले लड़के के साथ एक रूम में शांति से रुक गया, वो भी बिना ओमकार के, यानी मेरे बिना भाई के। वी डिडंट नो हाउ। इन 4 घंटों में सिम्बा का हेयर कट, नेल कटिंग, स्पा एक्सेट्रा सब इंक्लूडेड था। अब सिम्बा गया था लगभग 10:30-11 बजे के आसपास और रिटर्न आया था 2:30-3 बजे के आसपास। उस दिन मेरी मॉम भी कहीं बाहर गई हुई थी, तो हम सबका लंच ऑलमोस्ट 4-4:30 बजे के आसपास हुआ था शाम में। अब जब से सिम्बा घर वापस आया था स्पा से, तब से थोड़ी अजीब सी हरकतें कर रहा था और उसकी आंखों पे बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस यानी कि नींद दिख रही थी। शाम के 6 बजे थे एंड हमें मंदिर जाना था। मेरी मॉम ने कुछ नए कपड़े लाए थे मेरे लिए एंड कहा कि जाके ट्राई कर लो। अब पहले तो मैं बहुत नखरे कर रही थी, बट फाइनली जाके ट्राई कर लिया। एंड सिम्बा उस वक्त हॉल में बैठा हुआ था एंड सोफे पे मेरा कज़न बैठा था। मम्मी कबर्ड का क्लीनिंग कर रही थी बेडरूम में कुछ। मैं अंदर आके उसको ड्रेस दिखा के बाहर गई। जैसे ही मैं बाहर गई, मैं देख रही थी कि सिम्बा मुझे कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहा है, मतलब देखे जा रहा है बस। मैंने सोचा जाके थोड़ा सा उसको प्यार कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैं सिम्बा को आवाज़ लगा के नीचे झुक रही थी, उतने में उसने जंप करके मेरा फेस पकड़ लिया अपने मुंह में। मैं चिल्ला के खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मेरा कज़न भी सोफे से भाग के आया एंड छुड़ाने की कोशिश में लग गया था। ये सब सुन के मेरी मम्मा एंड पापा भी भाग के बाहर आए थे, बट सिम्बा मुझ पर अटैक करता रहा। मेरा भाई नीचे फुटबॉल खेल रहा था। उसको ऊपर जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में कुछ पता नहीं था। हमारे नेबर्स ने उसको आवाज़ लगा के बुला लिया। वो ऊपर आने तक हम बस सब मुझको सिम्बा से छुड़ाने की कोशिश में लगे थे। पूरे ज़मीन पे खून गिर गया था एंड मुझे शॉक की वजह से ना तो पेन फील हो रहा था और ना ही मुझे आज भी कुछ याद है कि उतने पीरियड में क्या हुआ था। किसी तरह उसे मुझसे दूर करके एक रूम में डाल दिया। मैं बाथरूम में चली गई क्योंकि खून ज़मीन पर गिरे जा रहा था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, इसीलिए मुझे बाथरूम में भेजा गया था। मेरा भाई जब ऊपर आया तो सेफ्टी डोर से ही अंदर गिरे खून को देखकर वो कांपने लगा। मेरे नेबर्स ने उसको किसी तरह शांत किया। वो घर के अंदर आके मुझे संभालने की कोशिश करने लगा क्योंकि मैं उस वक्त बहुत शॉक में थी और किसी को अपने पास नहीं आने दे रही थी। किसी तरह उसने समझा बुझा के मुझे डॉक्टर्स के पास लेके गया। वहाँ जाके डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे एनेस्थीसिया दे के ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे ऑपरेट करना पड़ेगा। वही हुआ। ऑपरेशन थिएटर में लगभग 1-1.5 घंटे के बाद मुझे बाहर निकाला गया। उस पीरियड में जो कोई भी आया मुझसे मिला, मुझे कुछ याद नहीं है, बट येस मेरे फेस पे स्टिचेस पड़ गए थे एंड मुझे हॉस्पिटल में 2 दिन रुकना पड़ा। वो पीरियड हमारी लाइफ का सबसे बुरा पीरियड था। अब आखिर सिम्बा ने ऐसा क्यों किया? सिम्बा को क्या हो गया था? ये सब मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगी, लेकिन अगले एपिसोड में। बट जाने से पहले बस एक बात बताना चाहती हूँ। इस अटैक में ना ही सिम्बा की कोई गलती थी, ना ही मेरी। तो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, तो आखिर गलती थी किसकी? ये भी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन अगले एपिसोड में। प्लीज़ सुनते रहिए अगला एपिसोड एंड थैंक यू इतना प्यार देने के लिए।